हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स की अगली वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पीएचपी को बिल्ड करेंगे और उसको डिप्लॉय करके देखेंगे कि कैसे हम लोग पीएचपी को बिल्ड करते हैं। कोई भी अगर हमारा पीएचपी का एप्लीकेशन है तो उसको हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसको एज़्योर आर्टिफैक्ट में कैसे ज़िप करके पब्लिश कर सकते हैं और उसी को फिर डाउनलोड करके दूसरे स्टेज में हम लोग उसको डिप्लॉय भी कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आज हम लोग यामल का मल्टी स्टेज पाइपलाइन बनाएंगे, जिसमें एक स्टेज में हमारा बिल्ड स्टेज रहेगा, जिसमें हम लोग पीएचपी का बिल्ड वाला टास्क ऐड करेंगे प्लस कॉपी फाइल्स और पब्लिश करेंगे उसको एज़्योर आर्टिफैक्ट में। और जो हमारा दूसरा वाला स्टेज रहेगा उसमें उसको डाउनलोड करके उसको डिप्लॉय करने का टास्क ऐड करेंगे वेब ऐप में। ओके, तो ये मेरा पीएचपी का रिपॉजिटरी है, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक मेरा छोटा सा पीएचपी का बोल सकते हो आप कोड है। यही मैं इसको बिल्ड करूँगा। यहाँ ये मेरा कंपोजर डॉट जेसन फाइल, अगर आपका कुछ डिपेंडेंसी है पीएचपी वगैरह का तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, बस यही दो फाइल है हमारा। तो चलिए हम लोग पाइपलाइंस में चलते हैं और इसको बिल्ड करेंगे। पाइपलाइंस में हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे रिपॉजिटरी पे क्लिक करो, आप सेटअप बिल्ड यहाँ से भी डायरेक्टली आप बिल्ड पाइपलाइन बना सकते हैं। ओके, यहाँ से भी बिल्ड पाइपलाइन बना सकते हैं। एक मैंने पहले पाइपलाइन बनाया था, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से हम लोग यहाँ से भी आप सेटअप बिल्ड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी पाइपलाइंस में जा करके न्यू पाइपलाइन बना सकते हैं। न्यू पाइपलाइन में हम लोग अपना रिपॉजिटरी सेलेक्ट करेंगे, जो कि है मेरा बेसिक पीएचपी कंपोजर। जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे दे सकते हो एज़्योर डेवऑप्स सजेस्ट कर रहा है हमें कौन सा हमें पीएचपी यूज करना है। उसको अगर आप लिनक्स वेब ऐप में भी डिप्लॉय करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप ये वाला टास्क सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सर्विस कनेक्शन वगैरह आपको देना होगा और डायरेक्टली ये सब सर्विस कनेक्शन के साथ आपका ऐड कर देगा टास्क वहाँ पे आपके जो यामल फाइल है उसमें। मेरे पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं अभी कनेक्टेड है इससे, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम लोग अभी इसको फर्स्ट वाला को सेलेक्ट करेंगे, पीएचपी को डायरेक्टली बिल्ड करने के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो कि पीएचपी से रिलेटेड जो भी टास्क हैं हमारे, यहाँ पे पहले हम लोग ट्रिगर को नन कर देते हैं। पीएचपी से रिलेटेड जो भी टास्क हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे पहले इसको जो पीएचपी का हमारा है इसका पाथ सेट कर रहा है। डिफ़ॉल्ट जो हमारा पीएचपी का वर्जन हमने 7.2 यहाँ पे लिया है। 7.2 वर्जन को यहाँ पे हमारा इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे पीएचपी का डिफ़ॉल्ट वर्जन सेट कर रहा है, उसी टाइप से फायर का और पीएचपी डिबगर ये सब का वर्जन सेट कर रहा है, जो कि 7.2। ये सेम यहाँ पे पीएचपी सीजीआई का वर्जन सेट कर रहा है और ये जो हमारा फायर फाइल होता है उसका वर्जन सेट कर रहा है, जो कि हमारा 7.2 है। ओके, ये सारा कमांड हमारा ये काम कर रहा है। ये सेल स्क्रिप्ट है, बेसिकली आपको ये हमारा ubuntu में रन हो रहा है तो ये सेल स्क्रिप्ट में रन होगा। ये हमारा सारा ये सेट कर देगा, जो हमारा पीएचपी का 7.2 वर्जन है सारे फाइल्स में, पीएचपी में फायर में पीएचपी डिबगर के लिए सेट कर देगा। उसके बाद हम लोग जो डिपेंडेंसीज हैं हमारे पीएचपी से रिलेटेड, ये कंपोजर कमांड से हम लोग सारे डिपेंडेंसी को यहाँ पे स्टोर कर यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर रहे हैं और फिर इसको बिल्ड कर देंगे। यहाँ पे नो इंटरेक्शंस का मतलब है कि ये, क्योंकि हम लोग इसको एज़्योर पाइपलाइन में रन कर रहे हैं, इसीलिए हमें नो इंटरेक्शन करके आर्गुमेंट देना पड़ता है। अदरवाइज आप ये नहीं दोगे तो इससे पूछेगा आपसे रन करते टाइम कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं, तो आप वो दे तो नहीं सकते, राइट। आप एज़्योर पाइपलाइन में वो पास नहीं कर सकते, मैनुअल इंटरवेंशन आप इसमें नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ये नो इंटरेक्शन का आर्गुमेंट देते हैं। और ये जो प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बोल रहा है कि आप जो भी हमारा पैकेज है आप उसको जिप में इंस्टॉल करो, पैकेज की तरह नहीं करना है। ओके, तो ये हम लोग
पीएचपी का वर्जन वगैरह सारा सेट करके उसको बिल्ड कर दिए, हमारा डायरेक्टली बिल्ड कर देगा। अगर आपका कुछ रूट फोल्डर में नहीं है, आपको जो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरा सारा index.php वगैरह सब चीज़ रूट फोल्डर में है। अगर आपका रूट फोल्डर नहीं है तो आपको यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी का एक प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा और उसमें आपका जो रूट डायरेक्टरी होगा उसका पाथ देना पड़ेगा। ओके, या जैसे यहाँ पे अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पे देखोगे आप एक वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे जो आपका रूट डायरेक्टरी होगा वो आपको देना पड़ेगा। इस टाइप से आप दे सकते हो। ओके, हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा रूट डायरेक्टरी में ही है। अगर आपका नहीं है तो आप दे देना, अदरवाइज आपका वो फेल हो जाएगा कमांड। ठीक है, ये हम लोग बिल्ड कर दिए पीएचपी को, हमारा जो कोड है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम लोग डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारा बिल्ड हुआ, तो इसे हमें स्टेजिंग डायरेक्टरी में कॉपी करना होगा। जो एजेंट का मेरा स्टेजिंग डायरेक्टरी है, जहाँ से हम लोग पब्लिश करेंगे उसको एज्योर आर्टिफैक्ट में, वहाँ पे कॉपी करना होगा। तो उसके लिए हम लोग नहीं मतलब इसको करने की वैसे बेसिकली ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें ज़्यादा फाइल्स होते नहीं है तो आप डायरेक्टली बिल्ड भी कर सकते हो। चलो हम लोग इसको कॉपी ही कर देंगे, उसके लिए कॉपी टास्क लगाएंगे। इससे पहले हम लोग एक और चीज़ कर देते हैं, हम लोग इसको मल्टी स्टेज पाइपलाइन बना देते हैं, उसके बाद वो सारे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ये बना दिया है, मैंने स्टेप्स लिखा है, हम लोग यहाँ पे पहले स्टेज बनाएंगे। स्टेज यहाँ पे हम लोग स्टेज बना लेंगे। स्टेज बनाने के बाद हम लोग बिल्ड स्टेज में ये हमारा जो बिल्ड वाला सारे टास्क है इसको रखेंगे। इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा हो जाएगा स्टेजेज, ये हमारा हो गया स्टेज। इसमें हम लोग इसको नेम देते हैं बिल्ड। बिल्ड के बाद जैसे ही स्टेज के नीचे आप कर्सर करोगे और कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे, आपको सारे जो जो ऑप्शन रहते हैं YAML में, एडिटर में, यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको कंडीशन देना है, डिपेंशन देना है, डिस्प्ले नेम देनी है तो वो दे सकते हो। डिस्प्ले नेम हम लोग ये दे देते हैं इसका, बिल्ड एंड पब्लिश। डिस्प्ले नेम के बाद हमें दे रहा है, आप अगर आपको एजेंट पूल ऐड करनी है, वेरिएबल्स ऐड करने हैं, वो आप ऐड कर सकते हो, बट हमें पूल ऊपर वाला ही जो हमने डिफ़ॉल्ट दिया है वो करनी है। तो हम लोग डायरेक्टली जॉब्स ऐड करेंगे। जॉब्स में हम लोग एक जॉब देंगे। जॉब का नेम अगर आपको मन है तो दे सकते हो, इसका भी मैं बिल्ड दे देता हूँ। और इसके बाद जॉब के जस्ट नीचे आप जा करके स्पेस दबाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। जॉब लेवल पे भी आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो हमें डायरेक्टली स्टेप्स ऐड करने हैं, तो हम लोग उसको जो हमने वहाँ से हटाया था वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे स्टेप्स वहाँ पे ऑलरेडी है। इसका हम लोग इंडेंटेशन सही कर लेते हैं। क्योंकि YAML में इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वो सही नहीं है तो आपका YAML भी सही नहीं है। जब भी आप उसको रन करोगे तो YAML वैलिडेशन में फेल हो जाएगा, फिर आप उसको रन नहीं कर पाओगे। ओके, तो इस टाइप से मेरा हम लोग स्टेज बना दिए बिल्ड के लिए। अब इसमें हम लोग अपना जो और भी टास्क है वो सबको ऐड कर लेंगे। इसके लिए आप यहाँ से एंटर दबाओ, यहाँ पे जाओ आप। इसके लिए अगर आप कॉपी फाइल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर भाई उसको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इसको जिप कर सकते हैं। जिप करने के लिए आपको आर्काइव वाला टास्क यूज करना होगा, आर्काइव फाइल्स। इस पे अगर आपको यहाँ से नहीं करनी है, आपको इनपुट्स वगैरह आपको कमांड लाइन से नहीं ऐड करना है, तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। यूआई में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी हम लोग देंगे। क्योंकि इसी पाथ में हमारा ये बिल्ड होगा, पीएचपी का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसी पाथ में बिल्ड होगा, तो हमें इसी को पब्लिश करना होगा। प्रीपेन रूट फोल्डर इसको हम लोग अनचेक करेंगे, क्योंकि हमें रूट फोल्डर पहले नहीं चाहिए। जिप हमारा सही है। ये हमारा जो बिल्ड नेम होगा, आर्काइव फाइल का नेम होगा, वो हमारा ये
पाथ दिया हुआ है, प्लस में इस build.zip इस नेम से हमारा क्रिएट होगा। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं ऐड। ये हमारा थोड़ा पहले चला गया, इसको हम लोग फिर से ठीक कर लेते हैं इसका इंडेंटेशन। ये हमने आर्काइव वाला टास्क ऐड कर दिया, तो हम लोग यहाँ हम लोगों ने बिल्ड किया, इसके बाद इसको आर्काइव भी कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे दूसरा टास्क, जो कि हमारा इसको पब्लिश करेगा, पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट। अगर आपको सेटिंग पे क्लिक करें तो ये हमारा देखिए, आप देख सकते हो यहाँ इसी डायरेक्टरी में build.artifact स्टेजिंग डायरेक्टरी में हम लोग इसको पब्लिश कर रहे हैं। आर्टिफैक्ट नेम हमारा ड्रॉप है, एज्योर पाइपलाइन से इसका लोकेशन है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये भी थोड़ा पीछे चला गया, जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा आप यहाँ से ऐड करोगे तो वहीं पे आपका टास्क चला जाएगा। तो मेरा कर्सर इधर चला गया होगा, इसीलिए वहाँ पे चला गया। तो इसीलिए यामल में आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कर्सर किधर है। जिधर आपका कर्सर रहेगा टास्क वहीं पे चला जाएगा। फिर उसको आपको इसका इंडेंटेशन सही करना पड़ेगा यामल में। ओके, तो हमारा बिल्ड स्टेज यहाँ पे रेडी है। बिल्ड स्टेज में हमने क्या किया, एक स्टेज ऐड किया। मेरा बिल्ड नाम का स्टेज है, उसमें जॉब्स में मैंने एक जॉब बिल्ड का ऐड किया, जिसमें हम लोग PHP वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं। PHP का जो हम लोग वर्जन सेट कर रहे हैं यहाँ पे 7.2 जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके अलावा इसके डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके हम लोग बिल्ड कर रहे हैं PHP को, जो हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम लोग इसको जिप फाइल बना रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका जिप फाइल बनाने के बाद इसको हम लोग पब्लिश भी कर रहे हैं। ओके, इसको तो हमने पब्लिश कर दिया। चलिए इसको रन करते हैं, पहले देखते हैं हमारा ये काम करता है कि नहीं। इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेज ऐड करेंगे। सेव एंड रन पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पाइपलाइन क्रिएट हो गया है। बेसिक PHP कंपोजर। अगर आप पाइपलाइन का कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं देते हो तो जो आपका रिपोजिटरी का नेम है उसी से पाइपलाइन क्रिएट हो जाता है। अगर आपने पाइपलाइन बना दिया उसके बाद आपको रीनेम करना है तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। पाइपलाइन में क्लिक करके आप यहाँ पे जाओगे तो ये रीनेम कर सकते हो, रीनेम मूव कर सकते हो। यहाँ पे इसका सिक्योरिटी वगैरह मैनेज कर सकते हो। इसका सेटिंग में अगर आपका यामल वगैरह चेंज हो रहा है, का पाथ वगैरह चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से वो भी मैनेज कर सकते हैं, डिलीट वगैरह फिर कर सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग इसका रन देखने। ओके, ये हमारा PHP भी हो गया, इंस्टॉल वगैरह हो गया हमारा यहाँ पे PHP। उसका जो हम लोग वर्जन सेट कर रहे थे PHP का वो भी हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिपेंडेंसी भी डाउनलोड हो गया और वो बिल्ड भी हो गया। उसके बाद ये हमने आर्काइव किया था इसको, ये हमारा फाइल आर्काइव भी कर दिया है। उसके अलावा इसको पब्लिश भी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा डायरेक्टरी था डिफ़ॉल्ट वर्क जो स्टेजिंग डायरेक्टरी हमने दिया था जिसको पब्लिश कर रहे थे। और उसके बाद ये ड्रॉप नाम का जो कंटेनर है हमारा जो आर्टिफैक्ट का उसमें पब्लिश भी कर दिया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा आर्टिफैक्ट किधर है। वन पब्लिश पे अगर आप क्लिक करोगे ये रिलेटेड में तो यहीं पे हमारा आर्टिफैक्ट रहता है। अगर इस पे आप एक्सपेंड करोगे तो ड्रॉप फोल्डर में हमने पब्लिश किया था और ये 128.zip जो हमारा है आर्टिफैक्ट का नेम है, यही हमारा पैकेज है। इसी को हम लोग डाउनलोड करके डिप्लॉय कर सकते हैं। ये 128 बोलोगे कैसे आ गया, तो ये कुछ नहीं है, हमने build.build ID दिया था इसका नेम में, जो हमारा आर्काइव फाइल का नेम होगा। तो ये 128 बेसिकली बिल्ड ID है। ये हमें कहाँ मिलेगा, आप ब्राउजर में देखोगे ऊपर में बिल्ड ID इज इक्वल टू 128, तो आपको ये बिल्ड ID उधर मिलेगा। ओके, ये हमें जो ब्राउजर के सारी चीज़ें हैं थोड़ा ज़्यादा यूजफुल होती हैं। रेस्ट API जो हम लोग एज़्योर डेवऑप्स में रेस्ट API के थ्रू काम करेंगे। आगे के वीडियोज में हम लोग देखेंगे रेस्ट API से एज़्योर डेवऑप्स में कैसे करते हैं सब चीज़ें, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें और भी देखेंगे। ओके, तो ये हमारा पैकेज 128.zip जो कि 993 KB का है, ये अपलोड हो गया आर्टिफैक्ट में।
अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसको डाउनलोड करके इसको डिप्लॉय करनी है। उसके लिए हम लोग एडिट पाइपलाइन करेंगे अपना। ओके, ये हमारा स्टेज था, एक स्टेज था। अब हम लोग दूसरा स्टेज बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा लग रहा है इसका इंडेंटेशन सही नहीं है। ओके, और पीछे जाएगा, अभी सही है। तो इस स्टेज का नेम हम लोग दे देंगे डिप्लॉय। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाके जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम वगैरह ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। डिप्लॉय PHP ऐप स्टेप्स नेम इस टाइप से हम लोग दे देंगे नेम इसका। अगर आपको वेरिएबल्स वगैरह ऐड करना है, पूल एजेंट पूल वगैरह ऐड करना है, ये पूल हमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें ऐड करने के लिए। जैसे आप अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसका एजेंट पूल अलग रहेगा, प्री प्रॉड में कर रहे हो तो उसका अलग रहेगा, प्रॉड में कर रहे हो तो उसका अलग रहेगा। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेम एजेंट पूल से सारे इन्वायरमेंट में भी करती है तो सही है, बट ये बहुत कम ही चांस होता है क्योंकि सारे डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में रहते हैं और सारे इन्वायरमेंट का अलग अलग एजेंट पूल और क्रेडेंशियल्स होते हैं, सर्विस प्रिंसिपल होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डेमो कर रहे हैं तो एजेंट पूल हमारा एक ही है जो जिससे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसी से डिप्लॉय भी यहाँ पे कर देंगे। तो इसको हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जॉब्स ऐड करेंगे। जॉब्स में एक जॉब यहाँ पे नहीं, ये क्योंकि हमने बिल्ड कर दिया तो बिल्ड वगैरह करने के लिए तो हम लोग जॉब यूज करते हैं। जब हमें अगर डिप्लॉयमेंट करनी है तो हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिकली CD पाइपलाइन हो गया। यहाँ से अगर आप बोलोगे इधर, ये तो CI पाइपलाइन हुआ, मेरा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि बिल्ड हो रहा है। इसके बाद हमारा CD पाइपलाइन हो गया, इधर डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है। इसका आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप इसमें इन्वायरमेंट वगैरह इंक्लूड कर सकते हो जिसमें आप अप्रूवल्स वगैरह लगा सकते हैं और भी चीज़ें बहुत कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट्स में जाएंगे तो ये PRD नाम का इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसको जो जो यहाँ पे फैसिलिटी, जैसे आप कुछ स्पेसिफिक ब्रांच से डिप्लॉय कर सकते हैं उसको। जैसे अगर रिलीज ब्रांच से ही मुझे डिप्लॉय करना है प्रॉड वाला स्टेज, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से अप्रूवर्स वगैरह भी लगा सकते हैं और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ रेस्ट API कॉल करनी है सर्विस नाउ का चेंज मैनेजमेंट से, इसको ये सब करना है तो आप वो सब भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है यहाँ पे आपको ये डिप्लॉयमेंट यूज करने का। अगर आप जॉब भी चाहते हो तो जॉब से भी कर सकते हो, बट वो सब जॉब में आपको एडवांटेज आप नहीं कर सकते, उसमें इन्वायरमेंट वगैरह ऐड नहीं कर सकते। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। आप यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐड कर सकते हो, तो हमारा इन्वायरमेंट है PRD। इसका भी नेम देते हैं एक छोटा सा कुछ इस टाइप से। इन्वायरमेंट हमने PRD सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारा PRD नेम का एक ऑलरेडी इन्वायरमेंट है। ओके, इसके अलावा किधर गया हमारा पाइपलाइन, इधर है। इसके अलावा अगर आप फिर से इंटर करोगे तो देखते हैं हमारे यूज का क्या है। डिस्प्ले नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो भी आप छोड़ सकते हैं, बट बेटर रहता है आप दे दो। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेटजी में आप अगर इंटर दबाओगे तो आपको देता है कि कौन सा स्ट्रेटजी आपको यूज करना है, कैनरी करना है, रोलिंग करना है, रन वंस करना है। ये सब डिप्लॉयमेंट हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज में। ये रोलिंग में है कि अगर आपका कोई भी फेलियर होता है तो ये आपका प्रीवियस वर्जन पे फिर से चला जाएगा। कैनरी में भी है, ऐसा कुछ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता है। उसके अलावा रन वंस में है कि आप बस का एक वन टाइम डिप्लॉयमेंट रन होगा। इसके अलावा रन वंस के बाद हम लोग ये करेंगे तो हमें इसको क्या करनी है, डिप्लॉय करनी है। डिप्लॉय के बाद फिर से करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स ऐड करने हैं। ओके, अब स्टेप्स ऐड करेंगे में क्या करेंगे हम लोग, हमने यहाँ तो पब्लिश कर दिया था, अब इसको हम लोग करेंगे डाउनलोड।
क्योंकि ये हमारा दूसरा एजेंट में रन कर रहा है, तो आपको समय इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इसको डाउनलोड बिल भी सिंपल कर सकते हो, बट अब यहाँ पे हम लोग आप टास्क भी ऐड कर सकते हैं। डाउनलोड बिल आर्टिफैक्ट का एक टास्क होता है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में करेंट बिल, स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट, ये सब आप दे सकते हो। आर्टिफैक्ट नेम में हम लोग दे देंगे ड्रॉप, क्योंकि हमारा आर्टिफैक्ट नेम ड्रॉप है। इस टाइप से दे सकते हैं। मैचिंग पैटर्न छोड़ सकते हैं। सिस्टम डॉट आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी में इसको डाउनलोड कर देते हैं। इसका इंडेंटेशन खराब हो गया, इसको हम लोग सही कर लेंगे। अगर आप टैब दबाओ तो ये आगे चला जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग टास्क ऐड करेंगे दूसरा। कौन सा ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कौन सा टास्क ऐड करनी है आपको, तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आप वेब ऐप करोगे तो यहाँ पे आप वेब ऐप डिप्लॉय करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये सब करनी है, फंक्शन ऐप है आपका, वो भी मिलेगा आपको यहाँ से ऑप्शन। तो हम लोग वेब ऐप सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से एज्योर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। वेब ऐप ऑन विंडोज या जो भी आपको करनी है, अगर आपको ये लिनक्स में करना है वो भी कर सकते हो। सर्विस नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप हम लोग ऐप -01 नेम दे देते हैं। इसके अलावा पैकेज और फोल्डर कहाँ है, तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा जो डाउनलोड पाथ है हमारा, ये हम लोग ये दे देंगे यहाँ पे। अगर आप ये दे देते हो, यह सिस्टम डॉट डिफॉल्ट और वर्किंग डायरेक्टरी जो अभी करेंट पाथ है, तो आपका ये पाइपलाइन फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। इसको हटाते हैं, फिर से इसको इंटर कर देते हैं, तो ये इस पाथ में हमारा चेक करेगा। रन टाइम स्टेक अगर वगैरह आपको देनी है तो दे सकते हो। अगर आपको नहीं देनी है तो ये ऐप सर्विस नेम में जो क्रिएट करते टाइम आपने ऐप सर्विस रन टाइम स्टेक दिया होगा वो वही रहेगा। अगर आपको चूज करना है तो आप यहाँ से कर भी सकते हो। क्या क्या आपको यहाँ पे है, जैसे आपको PHP 7.4 में आप बिल्ड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे PHP 7.4 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्टार्टअप कमांड देनी है वो भी दे सकते हैं। पोस्ट डिप्लॉयमेंट एक्शन, कभी कभी रहता है कि आपको कुछ स्क्रिप्ट वगैरह रन करनी है, तो आप स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो। जैसे ही आपका ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो, उसके बाद आप स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो यहाँ से। हमें नहीं करनी है तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। इसके अलावा आप ऐप सेटिंग, अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐप सेटिंग अपना दे सकते हैं, हाइफन ऐसे करके। जैसे कुछ भी आपका सेटिंग है इसका ये, और फिर उसका वैल्यू आप ऐसे करके दे सकते हो, या सिंपल ऐसे भी दे सकते हैं इसका ऐप सेटिंग। इसको ऐड करेंगे, तो ऐड तो हमने कर दिया, लेकिन ये हो गया गलत जगह ऐड। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको टैब दबा करके थोड़ा आगे ले जाएंगे। यही यामल में थोड़ा दिक्कत होती है, इंडेंटेशन वाला। ओके, हमारा ये लग रहा है एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, और डाउनलोड पाथ हमारा गड़बड़ हो गया है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ओके, हमने डाउनलोड पाथ सही किया। हम लोग को इसमें डाउनलोड करनी है, फिर से हम लोग वहाँ पे दे देते हैं इसको यहाँ पे। ओके, ये हमारा सही हो गया। हम लोग शुरू से पाइपलाइन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना PHP को बिल्ड किया, जो भी डिपेंडेंसी था इंस्टॉल करके बिल्ड कर लिया। PHP का डाउनलोड वर्जन वगैरह सेट भी कर लिया। उसको हमने जिप किया, क्योंकि हम लोग जिप फाइल को ही डिप्लॉय करेंगे अपना पैकेज, जो भी हमारा वेब ऐप है। उसके बाद हमने उसको पब्लिश कर दिया जो आर्टिफैक्ट में, क्योंकि पब्लिश कर सकते हो आप इस आर्टिफैक्ट को जो आपने बिल्ड किया है।
क्योंकि यही वाला आपको बाद में डिप्लॉय करना होगा। इसके बाद हम लोग जो डिप्लॉय स्टेज है हमारा, इसमें आप अगर एक इस स्टेज का पार्टिकुलर नाम भी दे सकते हो, जैसे आपका इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस टाइप से एक दूसरा स्टेज भी आप बना सकते हो जो आपका प्रॉड रहेगा। इस टाइप से आप मल्टीपल स्टेज का पाइपलाइन भी बना सकते हैं। तो ये वाले स्टेज में हम लोग क्या करें, इसको जो हमारा आर्टिफैक्ट था उसको हम लोग आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी में आर्टिफैक्ट नेम क्रेन जो ड्रॉप है उसको हम लोग इस डायरेक्टरी में डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ये टास्क हमारा इसको डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉयमेंट में आप देख सकते हो आपको सर्विस कनेक्शन ये देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस कनेक्शन देना पड़ेगा। कनेक्शन टाइम में जो आपका एज्योर आरएम है, अगर आप एज्योर में डिप्लॉय कर रहे हो, अगर एडब्ल्यूएस वगैरह है या फिर कोई दूसरा क्लाउड है तो आप उस हिसाब से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐप टाइप में आपका लिनक्स है, विंडोज है या जो भी है वो देना पड़ेगा। आपका यहाँ पे वेब ऐप का नेम देना होगा। आपका पैकेज का पाथ होगा, ये हमारा ये पैकेज का पाथ था तो ये मैंने दिया। रन टाइम स्टैक जो भी आपका होगा, अगर आप पीएचपी कर रहे हो तो पीएचपी, दूसरा कर रहे हो डॉट नेट वगैरह तो डॉट नेट वगैरह देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐप सेटिंग देनी पड़ेगी। ओके, बस यही हो गया। इसको हम लोग वैलिडेट एंड सेव कर देंगे और इसको रन कर देंगे। ओके, इसको रन करोगे तो अगर आपका ये ऑलरेडी जो वेब ऐप है F01 ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो उसमें डाउनलोड कर देगा। मेरे केस में ये क्रिएटेड नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे दो स्टेज दिख रहा है मुझे, एक बिल्ड एंड पब्लिश का स्टेज दिख रहा है और दूसरा डिप्लॉय पीएचपी ऐप का स्टेज दिख रहा है। ओके, तो जैसे ये स्टेज मेरा कंप्लीट होगा दूसरा स्टेज यहाँ पे चालू हो जाएगा। इसमें मुझे अप्रूवल वगैरह के लिए मांगेगा क्योंकि मेरा अप्रूवल भी वहाँ पे लगा हुआ है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ तो परमिशन दूंगा, यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे। मैं परमिशन दे देता हूँ इसको। और एक चीज़ और यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरा रिलीज ब्रांच है तो ये मेरा हम लोग मेन ब्रांच से रन कर रहे हैं तो ये एक्चुअली काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। इसको मैं पहले अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद ये अप्रूवल भी मांगेगा इसका। देखो यहाँ पे वन बाई जो A1 चेक है इसमें ब्रांच कंट्रोल वाला फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे दिए हैं रिलीज ब्रांच से इसको रन करना है इस इन्वायरमेंट में और हम लोग मेन ब्रांच से कर रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पे चेंज करते हो, मेन या मास्टर ब्रांच जो भी है मेरा मेन ब्रांच है, किधर गया ये, मेन ब्रांच है तो हम लोग इसको मेन यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इसको हटा देंगे क्योंकि हमारा इसमें ब्रांच पॉलिसीज वगैरह एडेड नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग जाएंगे पाइपलाइन में, इसको रीट्राई करके देखेंगे कि अब क्या होता है। तो जैसे रीट्राई कर रहे हैं फिर से मुझे रिव्यू अप्रूव करने के लिए बोल रहा है। अप्रूव करने के बाद आप देख सकते हो कि ये चलने लगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा ब्रांच था, ब्रांच कंट्रोल रिलीज से हटा के हमने मेन कर दिया। तो इस टाइप से आप इन्वायरमेंट से अपने YAML पाइपलाइन को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि किस टाइप से उसको रन करनी है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिप्लॉय करने लगा, आर्टिफैक्ट को डाउनलोड कर लिया है, लेकिन ये हमारा रन हो रहा है, ये फेल हो गया, लिख रहा है ये रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये अगर आपका, ये मैंने बस दिखाने के लिए किया था। ये रिसोर्स अगर आपका ऑलरेडी है तो ये उसमें डिप्लॉय भी कर देगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पीएचपी को कैसे बिल्ड करके उसको पब्लिश करके फिर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं मल्टी स्टेज YAML पाइपलाइन में। ओके, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो या फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।